इस चीज़ की आवश्यकता तो है ही है। और कंटिन्यूअस हम देख रहे हैं कि बच्चे, आप कुछ भी पढ़ाएं, बच्चे घर पे जाके गूगल ही सर्च मारते हैं, वो जाके घर पे पढ़ेंगे और उसके बाद गूगल में देखेंगे क्या है, तभी वो आगे बढ़ते हैं, तो पढ़ते ही नहीं। तो ये प्रॉब्लम तो हमारे साथ है कंटिन्यूअस। और एक्सपोजर यहाँ तक हो गया है क्योंकि हमारा बच्चा चूँकि फर्स्ट ड्रॉप में गया है और फर्स्ट शुरुआत ही है उसकी, और संस्कृत में सबसे ज़्यादा फंस रहा है। तो अब समझ में आ रहा है क्योंकि हम लोग के ज़माने में अलग चीज़ें थी, हम लोग का थोड़ा संस्कृत बैकग्राउंड भी था, हम लोग पढ़ते भी थे, क्योंकि हिंदी में सबसे अच्छे नंबर संस्कृत से ही आते थे। वो संस्कृत भी पढ़ते थे और संस्कृत हमारा सब्जेक्ट भी था, हमने प्राइवेट दिया और पास किया। थोड़ा सा अपना कंसेप्ट क्लियर होता था कि बच्चों तो साइंस बैकग्राउंड से हैं, तो उनके लिए संस्कृत बड़ा एकदम अलग सब्जेक्ट हो जाता है। तो जो काम आपने किया है, जो हमको समझ में आया है, वो बहुत मतलब हमारे लिए एक मील का पत्थर साबित होगा। और हम ये चाहते हैं कि इस तरह का जो काम है इसमें बेसिक प्रिंसिपल इन्वॉल्व हो, संस्कृत वाले इन्वॉल्व हो। साथ साथ अभी हम बात कर रहे थे, बैठे बैठे ही बात कर रहे थे, क्योंकि मेरे पास अदर देन सब्जेक्ट, क्योंकि आप जब चरक का करेंगी तो चरक का जो बेसिक कंसेप्ट है वो अलग लोग पढ़ाते हैं, हमारा निदान अलग पढ़ाते हैं, काय चिकित्सा अलग लोग पढ़ाते हैं, जड़गुण अलग पढ़ाते हैं। तो हमें लगता है कि आप जब अभी देखेंगे, अभी तक आपने देख लिया होगा शायद अष्टांग में आपने लिया है, तो उसमें एक ही वर्ड के कई सिनोनिम्स यूज होते हैं हमारे, और अलग अलग श्लोक में अलग अलग यूज होते हैं, और उनकी मीनिंग भी बदल जाती है। हमारी यहाँ मीनिंग फर्स्ट चैप्टर में कुछ और होती है, थर्ड में कुछ और होती है, फिफ्थ में कुछ और, क्योंकि कंटेक्स्ट बदल गया। अब वो कंटेक्स्ट बताने के लिए आपको कंसर्न सब्जेक्ट के एक्सपर्ट चाहिए। तो अभी हमने सर से ही बोला कि खांडर सर मेरे यहाँ पे आज हैं, और वो लोग निदान के बहुत अच्छे हैं, संस्कृत का बैकग्राउंड अच्छा है, तो उनको भी रिक्वेस्ट करना है एक बार जरा बैठेंगे लिखेंगे, क्योंकि प्रैक्टिकल यूटिलिटी एक्सपीरियंस के साथ हमारा तो धीरे धीरे, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट दूसरा है रसायन वैदिक कल्पना, तो हमारा तो थोड़ा कंसेप्ट अलग हो जाता है, तो हम काफ़ी कमज़ोर हो जाते हैं इन मामलों में। लेकिन ये है कि कंसेप्ट का सही इंटरप्रिटेशन सही जगह पर अगर हो जाए तो फिर प्रॉब्लम खत्म हो जाती है, और वही नहीं होता है। हम पूछते कुछ और है, बच्चा बताता कुछ और है, क्योंकि हम कंटेक्स्ट किसी और में पूछ रहे होते हैं, बच्चा बता किसी और में। इस बच्चे की कोई गलती है, क्योंकि वो उस लेवल तक पहुंच नहीं पाता, और हम उसको इंटरप्रेट करके किसी और डायरेक्शन में लेके चले जाते हैं। तो हमें लगता है कि इस टूल से और जो आपने काम किया है, ये हमारे सबके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा, क्योंकि आज वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा है, और हमारा सारा लिटरेचर संस्कृत में सारा का सारा, और उसका प्रॉपर इंटरप्रिटेशन होकर अगर सामने आ जाए तो आधे से ज़्यादा नोबेल प्राइज़ तो अपने को मिल जाएंगी। तो जितनी भी नोबेल प्राइज़ मिलती हैं, जब हम देखते हैं तो वो सारा कुछ हमारे यहाँ होता है, लेकिन हम उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाते। तो ये थोड़ी सी प्रॉब्लम से जो वो सॉर्ट आउट हो जाएंगी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन साथ साथ में मैडम एक बात और हम कहना चाहेंगे कि आप जो भी इंटरप्रिटेशन करें, सॉफ्ट कॉपी के साथ साथ हार्ड कॉपी में ज़रूर रखें।